अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस सेशन में हम आपको उम्रा किस तरह करना है इसके मुख्तसर आमाल के बारे में तरतीब के साथ बतलाएंगे। मसलन आप उम्रा करना चाहते हैं, उसके लिए आप गुस्ल कीजिए, पाक और साफ़ हो जाएं। खुशबू लगाना चाहते हैं तो एहराम बांधने से पहले पहले खुशबू लगा लीजिए। उसके बाद एहराम बांधेंगे। मर्दों का एहराम सफ़ेद रंग की 2 अनसिली चादरें और औरतों का एहराम जो उन्होंने ज़ेब तन कपड़ा कर रखा है, जो लिबास पहन रखा है, जो सिले हुए कपड़े पहन रखे हैं, वही उनका एहराम है। एहराम बांधने के बाद आप नियत कर लीजिए उम्रा की और उसके बाद 2 रकत नमाज नफल अदा कीजिए। जब आपने एहराम बांध लिया, एहराम बांधने के बाद कम से कम एक बार पढ़ेंगे और पूरे सफ़र के दौरान इसे मुसलसल पढ़ते रहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मर्दों के लिए अनसिले कपड़े हैं और औरतों के लिए सिले हुए कपड़े, और आपका सफ़र खाना काबा की तरफ जारी है। जब मस्जिद अहरम में पहुँचें, जब खाना काबा वाली मस्जिद में पहुँचें तो मस्जिद के दरवाज़े पे पहुँच के दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, और साथ ही एतकाफ़ की नीयत कर लीजिए। अब आप मस्जिदुल हराम में दाखिल हो गए। जब आपकी नज़र खाना काबा पर पड़े तो पहली नज़र पड़ते ही पढ़िए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आप खाना काबा में जिस दरवाज़े से भी दाखिल हुए हैं, मस्जिद हराम के जिस दरवाज़े से भी दाखिल हुए हैं, तो हजर अस्वद की तरफ आ जाइए। आपको एक सब्ज़ रंग की लाइट नज़र आएगी, वहाँ सब्ज़ रंग की लाइट की तरफ आ जाइए। वहाँ से आपके तवाफ़ का आगाज़ होगा। हजर अस्वद के मुकाम पर पहुंचकर तवाफ़ का आगाज़ कीजिए और इस दफ़ा फिर तवाफ़ की नीयत कर लीजिए। हजर अस्वद के मुकाम पर हजर अस्वद का इस्तलाम करेंगे। पहला तवाफ़ शुरू करने से पहले, पहला चक्कर शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द दोनों हाथ बुलंद करेंगे, हजर अस्वद को इस्तलाम करेंगे और उन हाथों को चूम लेंगे, हाथों का बोसा लेंगे। ये याद रहे कि जब हम तवाफ़ का आगाज़ कर रहे होंगे तो तवाफ़ के आगाज़ में मर्दों का दायां कंधा नंगा होगा और औरतें अपनी रूटीन के मुताबिक जो लिबास उन्होंने पहना है वो ज़ेब तन रखेंगी। मर्द हजरात पहले 3 चक्रों में रमल करेंगे, यानी पहलवानों की तरह चलेंगे, और औरतें रूटीन के मुताबिक चलेंगी। हर तवाफ़ के बाद, हर चक्कर के बाद जब हजर अस्वद के सामने से गुज़रेंगे तो इस्तलाम करेंगे। 7 चक्कर जब मुकम्मल होंगे तो हमारा एक तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में रमल और आखिरी 4 चक्रों में रूटीन के मुताबिक चलेंगे। जब हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे तो मुकाम इब्राहीम पर पहुंचकर 2 रकत नमाज नफल पढ़ेंगे। जब ये 2 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं तो उस वक़्त जो हमारा दायां कंधा नंगा था वो अब ढांप लेंगे। 7 चक्कर में, 7 चक्करों में हमारा दायां कंधा नंगा रहेगा, लेकिन अब हम अपना दायां कंधा ढांप लेंगे और मुकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज नफल वाजिबुल तवाफ़ पढ़ेंगे। उसके बाद 3 सांसों में रुक कर आब ज़मज़म पिएंगे और जी भर के पिएंगे। जब सही के लिए जा रहे होंगे तो जाते हुए एक बार फिर हजर अस्वद को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए इस्तलाम करके गुज़रेंगे
اور صفا و مروہ کی سعی کا آغاز کریں گے۔ جب صفا و مروہ کی سعی کا آغاز کریں گے تو آغاز میں نیت کریں گے، اور آغاز صفا سے ہوگا۔ صفا سے یہ ہمارا سفر مروہ کی طرف ایک چکر، پھر مروہ سے صفا کی طرف دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ کی طرف تیسرا چکر، اور آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں چھت کے ساتھ ساتھ سبز لائٹیں لگی ہیں۔ جب ان سبز لائٹوں کے نیچے سے گزریں گے تو وہاں مرد اپنی رفتار کو تیز کر لیں گے اور عورتیں اپنی اسی رفتار سے چلتی جائیں گی جس رفتار سے پہلے جا رہے تھے۔ سعی کے جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائیے اور دعا مانگیے۔ سعی مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر مطاف میں مقام ابراہیم پر، اگر مقام ابراہیم میں جگہ نہ ملے تو کسی بھی مقام پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے۔ اس کے بعد حلق کے لیے یا قصر کے لیے یا جسے سر منڈوانا عام زبان میں کہتے ہیں اس کے لیے تشریف لے جائیے اور اپنا سر منڈوا لیجئے۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ آسانیاں پیدا کرے، آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ جب آپ حلق کروا لیں یہ پھر قبولیت کا مقام ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور یہ یاد رہے کہ یہ سارے کام تسلسل کے ساتھ کرنے ہیں، اس میں وقفہ نہیں ڈالنا کہ ہوٹل میں چلے جائیں۔ یہ سارے کام مسلسل کرنے ہیں۔ ہاں اگر بیچ میں نماز کا وقت آ گیا ہے تو نماز ادا کر لیجئے۔ پہلے 7 مسلسل چکر خانہ کعبہ کے، اس کے بعد 7 مسلسل چکر صفا اور مروہ کے، پھر قصر، اور اس طرح آپ کا تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ یاد رہے کہ جو آپ نے سر منڈوانا ہے یہ حدود حرم میں منڈوائیں گے، وگرنہ دم لازم آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا حج اور عمرہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔